बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल और उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी घटना के घटित होने के समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। फिर से बता रही हूँ, क्रिया के जिस रूप से किसी घटना के घटित होने के समय तथा उसके पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। ठीक है, जैसे रमेश पत्र लिखता है, ये कार्य कब हो रहा है? वर्तमान में। रमेश पत्र लिख रहा था, ये लिख चुका है। ठीक है, ये कार्य हो चुका है, ये घटना हो चुकी है। ठीक है, रमेश पत्र लिखेगा, यानी कि आने वाले समय में कब लिखेगा पता नहीं है, भविष्य को बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रकार। काल के प्रकार। काल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। काल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से किसी घटना के प्रारंभ होने के समय तथा उसकी पूर्णता व अपूर्णता का बोध हो, जो अभी समाप्त नहीं हुई है, जो कार्य हो रहा है, चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से किसी घटना के प्रारंभ होने या उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध हो तथा जो समाप्त नहीं हुआ है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें कार्य के अंत में ताते रहा है, रही है, रहे हैं आदि का प्रयोग होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। रवि प्रतिदिन विद्यालय जाता है, मतलब जाता है, कार्य वर्तमान में हो रहा है। रमेश पत्र लिखता है, ठीक है, अभी लिख रहा है। गीता नाच रही है, अभी क्या कर रही है? वो नाच रही है, वर्तमान में नाच रही है। सुमन आम तोड़ रही है। ठीक है, तो इस वाक्य से भी पता चलता है कि कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी घटना यानी बीते हुए समय, ठीक है, बीते हुए घटना के घटित होने के समय का पता चलता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से किसी बीते हुए घटना का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जो ऐसा घटना जो हो चुका है, बीत चुका है। ठीक है, इसमें वाक्य के अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे इसके कुछ उदाहरण देखिए। रमेश पत्र लिख रहा था, रवि प्रतिदिन विद्यालय जा रहा था, हम सब कल खेल रहे थे और मनीष तेज दौड़ रहा था। इसमें जो कार्य है हो चुका है, बीत चुका है। ठीक है, हो नहीं रहा, बल्कि ये कार्य जो है हो चुका है, घटनाएं घट चुकी हैं। ठीक, अब हम देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से किसी आने वाले समय तथा होने वाली किसी घटना का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है या किसी घटना के होने के संकेत जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उस घटना का बोध हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसमें वाक्य के अंत में गा गे गी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। रमेश रायपुर जाएगा, मीरा कल नाचेगी। ठीक है, रमेश कल रायपुर जाएगा, जाने वाला है, वो गया नहीं है ना, या जा चुका नहीं है, बल्कि जाएगा। ठीक है, मीरा कल नाचेगी, मीरा कल नाचेगी, अभी नाची नहीं है। सीता भजन गाएगी, हम सब पिकनिक पर जाएंगे। मतलब इन उदाहरणों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कार्य जो है होने वाला है, हुआ नहीं है या हो चुका नहीं है। तो बच्चों, अभी हमने क्या देखा? काल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को जाना, फिर उसके प्रकार के उदाहरणों को हमने देखा। तो इसे कॉपी में अच्छे से लिख लेना और याद भी कर लेना। ठीक, थैंक यू।